बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल कुद्दूस लाहौर से। इस वक्त जो आपको मनाजिर दिखा रहे हैं ये हैं लारी अड्डा के। लारी अड्डा से बाइक्स को बुक करवाने के लिए बसों के ऊपर रखा गया। आज का ये प्रोग्राम है लाहौर से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से आगे केरन रत्ती गली का ट्रैक। मुजफ्फराबाद का ये अड्डा आ गया, यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया और बाइक्स को किक्के मार के पेट्रोल डलवा के आगे चलते हुए पीर चनासी की तरफ। तो दोस्तों हमारे ये ख़ूबसूरत जो प्लान था ये लाहौर से रत्ती गली का प्लान, उसके दरमियान हम छोटे छोटे पॉइंट भी करेंगे, जैसे ये आपको मनाजिर पीर चनासी के दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि सैर व तफरीह बीमार को भी शफायाब करने में अहम किरदार अदा करती है। गर्मियों में पसीने, सख्त गर्मी और लो से बचने के लिए चंद अय्याम का छुटकारा हासिल करके हमने जिगरी यारों के हमरा सैर का मंसूबा बनाया और ये इस वक्त हम आपको पंजगिरा वाटरफॉल दिखा रहे हैं। इसी तरह थकावट भी है, सफ़र भी थकावट किए, आगे थकावट आने के बाद आगे को सफ़र किया और ये दन्नी वाटरफॉल आ गई। दन्नी वाटरफॉल से हमने आगे सफ़र शुरू किया और इसी तरह नीलम वैली की तरफ हम गामजन हुए और ये नीलम वैली का मेन पॉइंट आ गया। ये तकरीबन 1.5 घंटे का ख़तरनाक सफ़र जो हमने तय किया, एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़ और आगे चिन्हाना का बॉर्डर भी आपको दिखाया और इसी तरह खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब पहाड़, ये आपको दाएं बाएं जानवर खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह हमने एक रात स्टे मुजफ्फराबाद करने के बाद ये हम निकले हैं आगे केरन की तरफ। ये आपको खूबसूरत वाटरफॉल कुटन शाही की और इसके बाद आगे हम चलेंगे केरन। केरन हमने होटल लिया, उधर स्टे किया। ये आपको कितना खूबसूरत मनाज़िर दिखा रहे हैं। ये सारे घोड़े और खच्चर जा रहे हैं जो पहाड़ों के ऊपर जाके दूर दूर बुलंदियों पे जाके सामान की सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह दोस्त अहबाब के साथ मशवरे के साथ हमने केरन क्रॉस करके वहाँ पे स्टे किया रत्ती गली के ट्रैक के लिए। दोस्तों रत्ती गली का ट्रैक जो है आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे सारा, बहुत ख़तरनाक, इसके साथ साथ मज़ेदार भी है। ये हमारा होटल है केरन के अंदर। केरन हमने स्टे किया, रात बारबेक्यू किया, खाना शाना पकाया और इसी तरह बोनफायर किया और रात इसी काम में गुज़र गई। कुछ आराम भी किया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह की नमाज का वक़्त हुआ, तो सोचा कि अब ना सो सकते हैं ना जाग सकते हैं, तो हमने नीचे जाके दरिया में थोड़ी बहुत चाय पी। ये हमारा नाश्ता था। चाय शाय हमने पीने के बाद दरिया के किनारे खूबसूरत मौसम में चाय पी और साथ हमने चिप्स आलू की खाई नाश्ते में और आगे चलते बने हम रत्ती गली की तरफ। यहाँ से हमने आगे सफ़र शुरू किया रत्ती गली की तरफ। जो इस होटल से हमने सफ़र स्टार्ट किया, देखें सुबह का टाइम था, तो तकरीबन 18 किलोमीटर देवारियाँ तक के सफ़र, इतना खूबसूरत सफ़र। दाएं तरफ आपके दरिया और सामने दाईं तरफ ही हिंदुस्तान के सारे पहाड़ और उन पहाड़ों से बड़े खूबसूरत आबशारें ऊपर से नीचे तक आ रही हैं और ये नज़ारे करते करते हम दीवारियाँ की तरफ गामजन। ये जो आपको ट्रैक दिखा रहे हैं सारा दीवारियाँ का केरन से आगे। ये सामने आबशार नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत। ये हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर की। सुबह सुबह का टाइम, कहीं पे पहाड़ के सूरज छुप जाता था और कहीं वाज़ा नुमायाँ हो जाता था। ये एक और आबशार आपको दिखाइए और इसी के बाद थोड़ा सा दूर ये दीवारियाँ आ गया।
लो दोस्तों, अब हमारा रत्ती गली का ट्रैक शुरू होने वाला है। देवारियाँ से आपने उल्टे हाथ ऊपर की तरफ, या पहले तो ये बोर्ड लगा हुआ ना, सारी रहनुमाई इधर लिखी हुई है, इसी तरह आपने उल्टे हाथ ऊपर की तरफ ट्रैक शुरू कर देना है। जैसे ही हमने ये ट्रैक शुरू किया, ख़तरनाक और ऊंचे नीचे रास्तों की मंजिल और ख़ूबसूरत, हमेशा खूबसूरत होती है। ये रास्ते ज़िंदगी की तरह होते हैं, कोई पहुंच जाता है ऊपर और कोई ऊपर से वापस आ जाता है। मेरी मुराद जैसे हम वापस आ गए। हमारा रत्ती गली का सफ़र, ट्रैक आपका मुकम्मल दिखाएंगे, सफ़र आपको मुकम्मल दिखाएंगे, लेकिन जहाँ से ग्लेशियर शुरू हुआ वहाँ पे हमारी एक नहीं बल्कि 3 मोटरसाइकिलों की क्लच प्लेटों ने जवाब दे दिया। एक मोटरसाइकिल के क्लच ने और एक मोटरसाइकिल के ब्रेक का लीवर ही टूट गया। खैर, ये आपको जो ट्रैक दिखा रहे हैं ये रत्ती गली ट्रैक है। ये रत्ती गली का ट्रैक जो था, मौसम के साथ साथ कहीं बादल छा जाते, कहीं धूप आ जाती, कभी ये सफ़र तकलीफ़ देता, कभी खुशगवार हो जाता। रास्तों को हम याद करते रहे और दिमाग में बैठाते रहे। जब दोस्तों ने बताया कि हम सब इस वक्त ऊपर जाएंगे और प्लान कर लिया कि जाना है, और जब हमने उनको बताया कि भाई आगे ट्रैक बंद है, लेकिन कुछ दोस्तों ने तो तहैया कर लिया कि आगे जाना है। देवारियाँ से तकरीबन 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या रत्ती गली झील देखने के लिए हम रवाना हैं। रास्ते में खूबसूरत चश्मे, दाएं बाएं जो आप देख रहे हैं वहाँ से पानी पिया जा रहा है। और अभी ये रास्ता है, अभी रत्ती गली की झील पे नहीं गए तो आपको कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है। कभी पहाड़ों से गिरते झरनों से अपने पाँव धोते हुए आगे बढ़ते हैं, और कभी हम चश्मों से पानी पीते हैं। ये लकड़ी का चश्मा बहुत खूबसूरत, और ये बारीक बारीक फुहार सी गिर रही है पहाड़ से, बहुत खूबसूरत। रत्ती गली जाने के लिए हमारे मजबूत इरादे हैं और हमने जाने का इरादा किया पूरा, लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और ही है। रत्ती गली ट्रैक, ये ट्रैक अमूमी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ जीप पे ही जाया जाता है या मोटरसाइकिल पे, वो भी हिम्मत के साथ। मुझसे तो बात नहीं हो रही, इतने खूबसूरत नज़ारे आपको जो दिखा रहा हूँ, कि आपको नज़ारे दिखाएं या आपको हम अपने किस्से सुनाएं जो हम गए। खैर, अगर आप रत्ती गली आएँ, आपके पास अपनी गाड़ी हो तो, बाइक्स वगैरह हो तो आप कर सकते हैं ट्रैक। लेकिन एक जो हमसे थोड़ी सी सुस्ती हुई, गलती हुई, वो ये थी कि मई के महीने में ये ट्रैक मुकम्मल नहीं खुला होता, आगे ग्लेशियर है, जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा। और दूसरा, हिम्मत वाले नौजवान चाहिए, जैसे ये बाइक लेके ऊपर आ रहा ना हिम्मत के साथ, इसी तरह। क्योंकि सुस्त बंदे जो हैं दूसरों को भी सुस्त करेंगे, और चुस्त बंदे जो हैं वो ये देखें मियाँ साहब जैसे मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं और पीछे भी सारे चुस्त आ रहे हैं। चुस्त बंदा हमेशा सबको साथ लेके चलता है, सुस्त बंदा जो है पीछे को खींचता है। नहीं यार, थक गए हैं, पत्थर बहुत ने, मौसम ठंडा है, बर्फ़ है, कपड़े गिले हो गए ने, 100 किस्म के हीले भाले करके वो वापस ले जाता है। मुसलसल हमने ये 3-4 किलोमीटर से भी ज़्यादा की ये जो सड़क है, इसको, सड़क तो है नहीं खैर, कच्चा रास्ता, ये हमने सफ़र तय किया। और अजीब व गरीब किस्म की फिसलन और पत्थर और चढ़ाइयों ने जो है थका दिया। आखिरकार हम सब ने, एक एक फ़र्द ने मोटरसाइकिल से एक एक फ़र्द को उतार दिया। हम 2-2 थे मोटरसाइकिलों पे, लेकिन ख़तरनाक रास्ता होने की वजह से और चढ़ाइयाँ होने की वजह से एक एक साथी मोटरसाइकिलों से उतर गया। इसी तरह कुछ ही दूर जाने के बाद ये हमारा आखिरी पॉइंट, जहाँ ये लकड़ी पड़ी हुई है, ये भाई वकास क्रॉस कर रहे हैं, दाएं बाएं एंजॉय कर रहे हैं।
ये एक क्रॉसिंग पॉइंट है इस नाले का, और ये नाला बहुत तेज़ है और ये मुकामी लोग सिर्फ क्रॉस कर सकते हैं। इस पे सिर्फ एक कदम ही आता है और दूसरा कदम आगे रखना पड़ता है। इसके ऊपर ये हमारा आखिरी पॉइंट था। यहाँ से आगे हमारी बाइक्स ने जवाब दे दिया। एक सुजुकी 110 थी, उसकी ब्रेक लीवर टूट गया और क्लच का लीवर टूट गया, और एक 125 वकास भाई का उसके ब्रेक शू जवाब दे गए, और एक और 125 था विकी भाई का, उसके भी क्लच ब्रेक जवाब दे रहे थे हैं। और इसी तरह एक सुजुकी थी कि जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। सबसे बड़ी हमारी सुस्ती ये कि हमने केरन से पेट्रोल चेक नहीं किया, और जब ज़रब लगी हुई थी केरन ही, तो भाई ने बताया अभी, तो हमने तवज्जो नहीं दी। हमें यही था कि यार 8, 10, 12, 15 किलोमीटर सफ़र हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सुस्ती थी जो नहीं थी होनी चाहिए। खैर 6 मोटरसाइकिलें थी, हमने थोड़ा थोड़ा पेट्रोल निकाल के मोटरसाइकिल में डाला और वापसी का सफ़र उधर से, ये पॉइंट लकड़ी के पॉइंट से हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी के सफ़र में इतने खुशगवार माहौल, इतनी खूबसूरती, पहाड़ों से बर्फ़ें नीचे लटकी हुई, और इसके साथ खूबसूरत ये नाला, और साथ साथ चलते चश्मे, और पगडंडियों के साथ साथ दाएं बाएं से निकलते हुए ये आबशारें, और ये ट्रैक ऐसा था। इत्तेफाक ऐसे हुआ कि रात आपको बताया कि केरन में हम जागे, और सुबह का नाश्ता हमने चाय से किया। मैं तो कहता हूँ अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अगर हम खाना खा के ये ट्रैक करते तो शायद ये ना होता, ये हजम कर देता सारा। लेकिन जहाँ तक हमारी हिम्मत ने साथ दिया, हमने ये ट्रैक किया। तो दोस्तों, इस ट्रैक में आपको बताते चलें कि कहीं पे बर्फ़ आती है, बर्फ़ के बड़े बड़े लोथड़े पत्थरों के साथ लिपके होते हैं, और कहीं पे चश्मों का पानी, और कहीं पे रास्ते में पानी आपके पाँव के नीचे से छूता हुआ गुजरेगा। तो आपने जब भी आना है, हमारी तरह सुस्ती नहीं करनी, आपने मुकम्मल इंतज़ाम करना है। हम तो हर प्रोग्राम में अचानक प्रोग्राम बना के निकल जाते हैं, और हमारे यहाँ इंतज़ामात सही नहीं होते, ना हमारे पास सुस्ती है, कोई मैकेनिक होता है साथ, ना कुछ और। लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ होते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ हैं, लेकिन एहतियात फिर भी लाजमी है। हमने एक मोटरसाइकिल को रास्ते में खड़ा कर दिया था। इधर किसी किस्म का चोरी चिकारी का कोई मसला नहीं होता, छीना झपटी का कोई मसला नहीं है, डकैती शिकैती का कोई मसला नहीं है। तो बाकी मोटरसाइकिलों हम वापस लाए, तो फिर तकरीबन को 2-3 घंटे बाद हम वापस आए तो हमारी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी हुई थी। वैसे भी वादी नीलम की पुलिस जो है आवाम के साथ ताउन करती है। कुछ ट्रैक जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो हमने काफ़ी साथियों ने पैदल किया, जिसके अंदर बिलाल भाई थे, अब्दुल्ला भाई, हमाद भाई, अब्दुल खुदूस भाई, और 2-3 साथियों ने पैदल ट्रैक किया। 6 भाइयों ने पैदल और 6 भाइयों ने मोटरसाइकिल पर। कुछ देर उन्होंने घोड़सवारी भी की दोस्तों ने उधर। तो बाहर क्या नाजुक मिजाज लोग जो है वो थक जाएंगे, क्योंकि पैदल ट्रैक भी काफ़ी करना पड़ा, झील तक तो नहीं पहुंच सके। आखिरकार जैसे तैसे भी था, इंजॉय और बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम रहा। हर तरह की जो है इंजॉय मिली। तो हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला प्रोग्राम, और तकरीबन 1.5 से 1.5 घंटे का ये ख़तरनाक ट्रैक हमारा वापसी दीवारियाँ तक का था। जो हमने वापसी का प्लान सोचा वो इसी वजह से कि गाड़ियाँ साथ छोड़ गई थी। और मैं ये वीडियो बार बार जो आगे करके दिखा रहा हूँ दोस्तों को, क्योंकि ट्रैक बाइक कर जो है ना ट्रैक देख लें, एक दफ़ा जाएँ ज़रूर, लेकिन मई के में ना जाएँ, 15 मई के बाद जाएँ। 15 मई के बाद, ये मतलब सॉरी 15 जून के बाद फिर ये ट्रैक ऊपर से खुल जाता है, बर्फ़ हटा ली जाती है, और जितने भी छोटे बड़े पत्थर हैं उनको हटा लिया जाता है, और दाएं बाएं जो बर्फ़ें हैं वो हटा दी जाती हैं।
तो बाहर का भी आप देखें तहद्दे निगाह खूबसूरती ही खूबसूरती, कुदरती माहौल और इंतहाई मुश्किल ट्रैक। थकावट भी होती है, खौफ भी होता है, लेकिन खूबसूरती जो है वह थकावट और खौफ ख़त्म कर देती है। और ये आप चश्मा देखें, सुभान अल्लाह, ये एक नाला आ रहा है ऊपर से, ये गालबन ऊपर से ही आ रहा है रत्ती गली ट्रैक से। ये रत्ती गली का ट्रैक हमने करने के बाद वापसी जब हम रत्ती गली से दीवारियों की तरफ आए तो बताया था आपको कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था और इसी तरह एक क्लच भी लीवर टूट गया था। तो बड़ी मुश्किल के साथ हमने और अच्छे तरीके के साथ हमने ये सफ़र को क्योंकि ये उतराई थी तो थोड़ा सा मुश्किल तो था फिर भी, लेकिन इतना भी चढ़ाई की निस्बत थोड़ा सा कम मुश्किल था। ये देखें कैसे मुजाहिद भागते आ रहे हैं, लेकिन है ये भी काम ख़तरनाक इन ट्रैकों पे ज़्यादा स्पीड से चलना और लाहौर की तरह अन्नेवा बाइक्स चलानी। तो ये जो है लोहे का बड़ा पुल, ये आखिरी पॉइंट है रत्ती गली से नीचे जब उतर रहे हैं, ये दीवारियाँ का गांव शुरू हो गया। ये सारा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं दीवारियाँ के गांव का। दीवारियाँ से हम नीचे उतरे, बाइक में पेट्रोल स्टॉल डलवाया, जो मरम्मत करवानी थी वो मरम्मत करवाई और इसी तरह हमने अगला सफ़र शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में ना बेहतरी होती है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी है। यहाँ से हम जब सफ़र किया शुरू तो तकरीबन टाइम वापस सुबह हम 6 बजे ऊपर ट्रैक पे चढ़े थे और ये इस वक्त जो टाइम हुआ जा रहा है तकरीबन 4 बजे तक हम दीवारियाँ नीचे उतर चुके थे। 4 बजे जब नीचे हम दीवारियाँ उतर चुके थे तो उधर से हमने वापस बल्कि 3 बजे या 2-2:30 बजे का टाइम था। वापस जब हम होटल पहुँचे तब 4 बजे का टाइम था। ये दीवारियाँ मेन पॉइंट आ गया। इधर आपको थोड़ा सा बोर्ड शोर का नज़ारा करवाते हैं, आपको इल्म हो जाए कि कौन सा रास्ता जा रहा है। ये सामने हमारा सारा ग्रुप है, ये आप ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह ये दीवारियों की तरफ ये पॉइंट जा रहा है। सीधा जाएंगे तो सीधा नीलम की तरफ रास्ता जा रहा है, शारदा, केल और आगे ताऊबट तक अड़ंग के लिए सारा सीधा जा रहा है। उल्टे हाथ जो है वो रत्ती गली। यहाँ से हमने वापसी होटल में गए, होटल में जाके सामान समून बांधा। सामान समून बांधने के बाद वापसी हम चलते गए लाहौर की तरफ। खाना हमने सुबह से नहीं था खाया, हमने रास्ते में ही एक पहाड़ी पे एक छोटा सा पॉइंट बनाया और चिप्स बना के केचप सब लगा के हमने हल्का फुल्का खाना शाना खाया। और इसी तरह ये खाने के बाद हमने राब्ता किया मुजफ्फराबाद बसों पे, जहाँ हमने गाड़ियाँ लोड करवानी थी। इत्तेफाक से उन्होंने बताया कि बस फुल हो चुकी है और अगर आपको बस चाहिए तो आप 9 बजे तक मनसेरा चले जाएं। तो अल्लाह अल्लाह करके हम मनसेरा की तरफ गए। मनसेरा में भी इत्तेफाक ऐसे हुआ कि गाड़ियाँ फुल बुक हो गई थी, हम लेट पहुंच गए थे, तकरीबन 9:30-10 बजे पहुँचे। फिर मनसेरा हमने रात स्टे किया। मैं इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह के हर काम में अल्लाह की बेहतरी है। जो हमने रात स्टे किया था, अगर हम स्टे ना करते तो शायद मुश्किलात होती, बीमारियाँ आ जाती। अगर इसी तरह हम लाहौर आते, ये भाई खाना खा के पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। हमने रात उधर स्टे किया। सुबह फिर हमने बसों पे अपनी गाड़ियाँ लोड करवाई और सवारियों की जगह नहीं थी, रश था। हमने फिर उधर से बक्सा करवाया और बक्सा हमें ले आया सीधा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से हम ट्रेन पे बैठे, ट्रेन सीधा हमें ले गई लाहौर। और ये आप इस वक्त लाहौर में ट्रेन से मनाजिर देख रहे हैं दरिया रावी के। इसी तरह ट्रेन में इतना ज़्यादा रश था कि इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक पूरे सफ़र में हमें बैठने को सीट ना मिली। और मज़े की बात है, हमारी सारी की सारी टीम मोटरसाइकिलों से हाथ धो बैठी। मोटरसाइकिल हमने मनसेरा बुक करवा दी थी और इस्लामाबाद से गाड़ी को ना मिली, हमने ट्रेन करवाई तो हमारे पास सिलेंडर था खाने के लिए, वो पुलिस ने रख लिया। तो ये भी आपको बताता चलो, कभी भी ट्रेन में सफ़र करना सिलेंडर लेके नहीं जाना आपने। तो इसी तरह ट्रेन में जब सिलेंडर ना जाने दिया तो हमें टिकटें लेट हो गई, फिर खड़े होकर सफ़र करना पड़ा लाहौर तक। और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत मनाजिर लाहौर के रेलवे स्टेशन के।
नाजरीन, हमने आपको लाहौर से बस पे सफ़र मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से पीरचनासी, पीरचनासी से पंजगिरा वाटरफॉल, आगे दन्नी वाटरफॉल, आगे केरन, आगे टटिवाल बॉर्डर और फिर आगे वापसी रत्ती गली, रत्ती गली से मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से मनसेरा, मनसेरा से आगे लाहौर का सारा सफ़रनामा आपको हमने अपना सुनाया भी है, बताया भी है। ट्रेन से हम सारे साथी उतर गए हैं। मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहा करें और इस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए आप कम अज़ कम हमसे पहले मशवरा भी कर लिया करें, क्योंकि हम तो धक्के खाते रहते हैं ना। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारा और आपका सबका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।